हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवील इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिया गया है। टेस्ट दो, इनाम पाओ। टेस्ट दो, इनाम पाओ। आपने सही सुना, टेस्ट दो, इनाम पाओ। आइए इसके बारे में जानते हैं, कैसे टेस्ट देंगे, कैसे इनाम पाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, क्या इनाम दिया जाएगा, कब टेस्ट होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको एंड तक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे और टेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे। निश्चित रूप से बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राएं पार्टिसिपेट होंगे और अपनी अभी तक जो प्रिपरेशन किए हैं उसकी लेवल को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, टेस्ट दो, इनाम पाओ। चलिए जानते हैं बच्चों, टेस्ट जो होगा आपको, चलो आइए जानते हैं। टेस्ट जो होगा ऑनलाइन फ्री टेस्ट है। इसके लिए किसी भी बच्चे को पेड करने की जरूरत नहीं है, अर्थात कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं आपको पे करने की जरूरत है। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, सारे बच्चे दे सकते हैं, बिहार के तमाम छात्र दे सकते हैं जो 2025 में बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी बच्चे ये पार्टिसिपेट कर सकते इस एग्जाम में। आपका बिल्कुल फ्री टेस्ट है, उसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑनलाइन फ्री टेस्ट, एग्जाम दो मतलब टेस्ट दो, इनाम पाओ। क्या क्या बच्चों, टेस्ट दो, इनाम पाओ। चलिए, सब्जेक्ट जो आपको होगा, इसमें सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा और दूसरा आपका हिंदी होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, आइए जानते हैं। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपको रहेगा और हिंदी में भी 20 क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलो ठीक। टाइम कितना लगेगा इस पे, तो 10 मिनट दी जाएगी आपको 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए, फिर 10 मिनट दी जाएगी आपको फिर इसकी 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही में दोनों होगा। हिंदी का अलग टेस्ट होगी, इंग्लिश का अलग टेस्ट होगा। दोनों में अलग अलग आपका लेवल मिलेगा, स्कोर मिलेगा। दोनों में अलग अलग एग्जाम दो, अर्थात टेस्ट दो, इनाम पाओ। दोनों में अलग अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, दोनों में आपको इनाम मिलेगा। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। ओके, टेस्ट का समय कब आप कहोगे सर कब एग्जाम देना है, तो एग्जाम आपको देना है 8 सितंबर को। वह रविवार का दिन है बच्चों, बिल्कुल फ्री डे है, कोई तरह की परेशानी नहीं, आपकी कोई भागदौड़ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। आप एग्जाम फ्री मूड में देना है। ओके, समय आपका है आप 5 बजे से, मतलब सुबह 5 बजे से रात्रि 5 बजे तक, अर्थात इवनिंग संध्या 5 बजे तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का टाइम रविवार, डेट मतलब तारीख 8 सितंबर, भूलना नहीं है। सारे बच्चे को एग्जाम में पार्टिसिपेट होना है। जानते हैं बच्चों, इसमें आप एग्जाम जब दोगे तो एग्जाम में आप क्या दिया जाएगा, मतलब इनाम क्या दिया जाएगा, आपकी ब्रेन में होगा इनाम क्या दिया जाएगा। तो इनाम, जो बच्चे फर्स्ट रैंक, अर्थात जो बच्चे फर्स्ट रैंक अचीव करेंगे, उन बच्चे को 500 रुपीज दी जाएगी। 500 बच्चों। दूसरा, जो सेकंड रैंक अचीव करेंगे उनको 400 रुपीज दी जाएगी। ओके, और थर्ड, जो थर्ड रैंक करेंगे उसको 300 रुपीज दी जाएगी। आपकी ब्रेन में होगा कि सर हिंदी का एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम, ये दोनों एग्जाम जो दोनों को ऐड करके ये लेवल मिलेगा। नहीं बच्चों, हिंदी का अलग लेवल होगा, इंग्लिश का अलग होगा। दोनों में आप अगर दोनों रैंक अचीव करते हो, अर्थात आप इंग्लिश में भी फर्स्ट रैंक अचीव किए,
हिंदी में भी फर्स्ट रैंक अचीव किए। तो इस दोनों में तो आपको हिंदी में भी 500 रुपीज मिलेगा और इंग्लिश में भी 500 रुपीज मिलेगा फर्स्ट रैंक वाले को। उसी तरह सेकंड रैंक वाले को भी अगर इंग्लिश में आप बेहतरीन किए, सेकंड रैंक लिए लाए हैं, तो आपको 400 मिलेगा। फिर हिंदी में भी आप लाए हैं तो फिर हिंदी में भी 400, इंग्लिश में भी 400, इंग्लिश में भी 400, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप थर्ड रैंक लाए ओके तो कितने मिलेगा? 300। यदि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश पेपर में फर्स्ट रैंक लाए तो उसको कितना मिला? 500। वही स्टूडेंट हिंदी में सेकंड रैंक लाए तो कितना मिलेगा? 400। वही बच्चे ये दोनों रैंक लाए, इंग्लिश में सेकंड रैंक, हिंदी में थर्ड रैंक, तो फिर ये वाला मिलेगा। अगर आप किसी एक पेपर में आए, किसी एक में नहीं आए, तो जिसमें आएंगे उसमें आपको उस लेवल के हिसाब से आपको इनाम दिया जाएगा। मतलब टेस्ट दो इनाम पाओ। तो आप अपने अभी तक जो प्रिपरेशन किए हैं वह अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, क्या आप इनाम पा सकते हैं। इनाम आपको दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग है, अलग अलग लेवल ला सकते हैं, दोनों में लेवल ला सकते हैं, दोनों में से किसी एक में लाएंगे, जिसमें लाएंगे उसमें आपको इनाम मिलेगी। आप मान लो कि आप ऐसे समझ लो कि आपने एग्जाम दिया, हिंदी में आपका लेवल नहीं आया लेकिन इंग्लिश में आया। कौन सा लेवल आया? थर्ड लेवल, तो आपको 300 मिलेगा। ओके, अगर आपने इंग्लिश में नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी में आपने सेकंड रैंक लाए, आपको 400 मिलेगा। दोनों में ला लिए तो गजब बात है भाई, दोनों में ला लिए, बहुत अच्छी बात है। दोनों में आपको जिस रैंक में लाएंगे उस हिसाब से आपको इनाम मिलेगा। यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। कंडीशन, अब एग्जाम देने का भी भाई कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो आइए जानते हैं। जो स्टूडेंट सबसे कम समय में टेस्ट सबमिट करेगा। अब ये क्या बोला गया? जो स्टूडेंट सबसे कम समय में टेस्ट सबमिट करेगा। अब ध्यान देना, यहां एक ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे कम टाइम लेगा, जो सबसे कम टाइम लेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा। अब आपकी ब्रेन में यहां सेटअप नहीं हुआ सबसे कम टाइम और सबसे अधिक क्वेश्चन सही करेगा, यह बात समझ में नहीं आया। आइए आपको हम समझाते हैं बच्चों। समझिए, यहां मान लीजिए कोई ए स्टूडेंट है और कोई बी स्टूडेंट है और कोई सी स्टूडेंट है। हमने यहां 3 बच्चे लिए हैं। अब इस चीज को समझना है। अगर कोई बच्चे ने 20 क्वेश्चन, कोई बच्चे ने एग्जाम शुरुआत किया, अब ध्यान दो, एग्जाम शुरुआत किया रविवार को 7 बजे एग्जाम वह शुरू किया और उस एग्जाम को उसका कंप्लीट हुआ 7:08 में वो एग्जाम कंप्लीट किया। तो इस एग्जाम को वह 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाने में उसको कितने मिनट लगे बाबू? मतलब 20 क्वेश्चन बनाने में उसको कितना टाइम लगा? तो 8 मिनट लगा। ओके, चलो ठीक है। दूसरे बच्चे ने 9 बजे एग्जाम स्टार्ट किया और 9 बजकर वो 10 मिनट में एग्जाम कंप्लीट किया। इसको एग्जाम देने में अर्थात 20 क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा? इसको मिला 10 मिनट, इसको टाइम लगा। चलो ठीक है बाबू। जो सी नामक स्टूडेंट है ये एग्जाम दिया और इन्होंने एग्जाम मान लीजिए 9:05 में ये एग्जाम शुरू किया और 9:10 में ये एग्जाम कंप्लीट किया। और इन्होंने कितना टाइम लिया? इन्होंने 5 मिनट टाइम लिया। तो अब आप समझ सकते हो इन तीनों बच्चे में से पहला रैंक किसका है, किसका लेवल बेहतरीन है? तो बच्चों इस बच्चे का लेवल आपका
बढ़िया है। ये ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो, ये भी बच्चे 20 क्वेश्चन बनाए, चलो ठीक। ये भी बच्चे 20 क्वेश्चन बनाए, चलो ठीक। और ये भी बच्चे 20 क्वेश्चन बनाए, तीनों का तीनों 20 क्वेश्चन बनाया, तीनों का 20 सही है। लेकिन ये बच्चे को 20 क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगी, इस बच्चे को 20 क्वेश्चन बनाने में 8 मिनट लगा, इस बच्चे को क्वेश्चन बनाने में 20 क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लगा। तो ये हुआ बच्चों पहला रैंक, इस बच्चे को रैंक मिलेगा। ये बच्चों आपने इंग्लिश का एग्जाम दिए, किसका? इंग्लिश का, ठीक है। आप इसी तरफ फिर आप हिंदी का दोगे, हिंदी में भी आपका रैंक आएगा, हिंदी में भी सेम प्रोसेस है, हिंदी में भी यही सेम प्रोसेस है। हिंदी में भी आप अच्छे से एग्जाम दोगे, क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करोगे और कोशिश करोगे जल्दी जवाब दे, फास्ट में आगे बढ़े, कम समय लगाए, सारे क्वेश्चन बना ले, ये इस पे आप ध्यान रखोगे। ओके, चलते हैं आगे, समझते हैं टेस्ट कैसे दे। ये भी एक क्वेश्चन है, टेस्ट दे कैसे। तो उसके लिए जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, उसको तो ये ऑलरेडी अब उसको इंस्टॉल है, वो पे किए हैं, परचेज किए हैं। लेकिन जो बच्चे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, उसके मोबाइल में नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे, रिबेल इंग्लिश क्लासेस। ओके, अगर इसको इंस्टॉल करने में कोई तरह की प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप इस नंबर से हमसे बात कर सकते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो हम यहां समाधान कर देंगे। ओके, चलो ठीक है। अब जानते हैं कि आप उसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं आप, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप देख लो बच्चों, पेड कोर्स है, डेमो वीडियोस है, टेस्ट सीरीज है, उसी तरह आपको यहां मिलेगा बच्चों, आपको फ्री टेस्ट, टेस्ट दो इनाम पाओ, टेस्ट दो इनाम पाओ। तो ये फ्री टेस्ट आपको मिलेगा। इस फ्री टेस्ट को जैसे आप क्लिक करोगे तो बच्चों आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से सुनना है, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये फेस इंटरफेस खुलेगा। क्या लिखा हुआ है? फ्री टेस्ट। इसको जैसे क्लिक करोगे बच्चों तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, हिंदी, इंग्लिश, टेस्ट दो इनाम पाओ। बच्चों टेस्ट दो इनाम पाओ। चलो, इसको जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हो बच्चों यहां इसको, ओके, जैसे आप इसको टेस्ट दो इनाम पाओ पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों इस तरह आपको दिखेगा। अब आपको डिपेंड करता है कि आप पहले हिंदी को बनाते हो कि पहले इंग्लिश को बनाते हो। हिंदी इंग्लिश में से आपको जो इच्छा हो पहले आप अटेम्प्ट दे सकते हो, मतलब जो आपको इच्छा हो वो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई भी एग्जाम आप शुरू कर सकते हो। आप एग्जाम आप शुरू कर दिए, आपने हिंदी को पहले बनाए, कोई बात नहीं, हिंदी को आप यहां लिखेगा, आपको यहां नीचे में यहां देख लो, ये जगह आपको यहां मिलेगा अटेम्प्ट। क्या दिखेगा? अटेम्प्ट। जैसे कि यहां देख लो ये अटेम्प्ट दिख रहा होगा, ये अटेम्प्ट जैसे दिखेगा इसको आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे बच्चों तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। ये इंटरफेस को क्या करोगे, नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं दिखता है, हम पढ़ रहे हैं एग्री एंड कंटिन्यू, ये आपको मिलेगा। इसको आप क्लिक करोगे, क्या बोले, इसको क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों इस तरह का आपके इंटरफेस खुलेगा, मतलब आपके सामने क्वेश्चन खुला। अब यहां आप क्वेश्चन क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, द कॉज आर ग्रेजिंग डॉट डॉट द फील्ड। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इन होगा, एट होगा, इनटू होगा, बियॉन्ड होगा। अब किसी बच्चे को लग रहा है सर इनटू होगा, या किसी बच्चे को लग रहा है इन होगा, जिसको जो लगेगा वो ऑप्शन पर क्लिक करेगा। और इनमें से आपने आपको लगा कि इन मतलब इन होगा,
फिर थोड़ी देर में लगा कि नहीं इन नहीं इनटू होगा, कोई दिक्कत नहीं, इनटू पे क्लिक कर दो, फिर वहां से ये भी आ जाएगा। किसी को लगे कि नहीं नहीं इनटू भी नहीं होगा, बियॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बियॉन्ड पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आपको जो लगेगा उस पर आप लास्ट बार जो करोगे वही आपका रह जाएगा। जैसे तुम इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन लोगे तो नीचे में सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे सेव करोगे और नेक्स्ट का मतलब अगला क्वेश्चन लोगे, अगला क्वेश्चन लोगे, ठीक है 2 नंबर क्वेश्चन आया, फिर 2 नंबर क्वेश्चन रीड करोगे, उसके जो ऑप्शन होगा उसको पढ़ के आप उसमें आप क्लिक करोगे, वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन तैयार। अब फिर अगला क्वेश्चन लेना है। इस तरह आप सारे क्वेश्चन बनाते गए बनाते गए बनाते गए तो आपको लास्ट क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन पर आप आए, 20 नंबर क्वेश्चन बन गया। फिर भी आपके ब्रेन में एक चीज चल रहा है, लगता है मेरा 10 नंबर वाला क्वेश्चन लगता थोड़ा डाउट है, तो एक काम करो फिर तुम 10 नंबर पे चले जाओ, इस तरह का एरो मिलेगा, उसको जैसे आप बैक करोगे बैक करोगे बैक करोगे 10 नंबर पे पहुंच गए, फिर एक बार बढ़िया से पढ़ लो और उसको बढ़िया से बना लो। ओके, फिर उसके बाद आप आ जाओ लास्ट नंबर पे क्वेश्चन पे 20 पे। जैसे 20 पे आओगे अब तुमको बिल्कुल आपको कोई चेंज नहीं करना है, सारे क्वेश्चन का ऑप्शन आपने सही चुना है ऐसा आपको लगता है, तो आपको यहां ऊपर में देखो 3 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ओके, अब क्या करोगे, यहां क्या दिख रहा तुम्हें, सबमिट टेस्ट नजर आ रहा होगा। इस सबमिट टेस्ट को क्या करोगे, आपको सबमिट करना है। मतलब अब जो आपने 20 क्वेश्चन बनाया उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो ना आप सबमिट करोगे। सबमिट टेस्ट किया, सबमिट टेस्ट किया, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये जो इंटरफेस खुलेगा इसमें आप अगर यस कर दिया तो आपका सबमिट हो गया, नो किया तो अभी तक नहीं किया, नहीं हुआ बच्चों। अब जब यहां यस किया तो इतने प्रोसेस करने में यदि तुमको 15 मिनट लगा तो यही टाइम आपका एग्जैक्ट टाइम है, यही टाइम आपका है। ये फिनिश करने में, यहां तक करने में किसी बच्चे को यदि 16 मिनट लगा तो वह जो 15 मिनट जिसको लगा था वो आगे है। इसी काम इतने प्रोसेस करने में किसी बच्चे अगर 5 मिनट किए हैं तो ये बच्चे का लेवल आप समझ ही रहे, ये 16, ये 15, ये 5, तो बच्चों तो नंबर किसका आएगा, 5 नंबर वाले का रैंक आएगा ना बच्चों। तो ये टाइम की हम बात कर रहे हैं, इतना प्रोसेस करने में जो बच्चे टाइम कम देगा, कम लगाएगा, कम समय में सारे क्वेश्चन बना के क्लियर करेगा, वही बच्चे विनर होगा। टेस्ट दो इनाम पाओ। समझ में आया, समझ में आ गया होगा बच्चों, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, नहीं आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान देना है रिजल्ट कहां मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि रिजल्ट कहां मिलेगा। हम एग्जाम दे देंगे, हिंदी का भी देंगे, इंग्लिश का भी देंगे, दोनों में अलग अलग स्कोर आएगा, दोनों में अलग अलग आपको इनाम दी जाएगी। दोनों को बनाने के लिए 10 मिनट टाइम है, क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन है, इजीली बनेगा, दोनों में आप इनाम पा सकते हैं। अब आता है कि रिजल्ट कहां मिलेगा, तो रिजल्ट आपको YouTube पर दी जाएगी। जो बच्चे अपने स्कोर लाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, उन बच्चे को रिजल्ट दिया जाएगा, लाइव रिजल्ट दिया जाएगा, YouTube पर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है रिबेल इंग्लिश क्लासेस ये मेरा YouTube चैनल है, इस पर आपको रिजल्ट मिलेगी। समय 8 बजे, 3 रविवार को मिलेगा। जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हिंदी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंग्लिश, दोनों में अलग अलग ला सकते हैं, दोनों में अलग अलग इनाम मिलेगी। ये दोनों इनाम देने के बाद दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे बेहतरीन किए हैं, इनाम का हकदार है, उन सभी बच्चे को इनाम हम ऑनलाइन देंगे उनके अकाउंट में। ये जो आपको इनाम राशि दिखाया गया था उसके अकाउंट में उनको पैसा भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट में। ओके,
डायरेक्ट अकाउंट में दी जाएगी। चलो, तो अब इसके बाद जो बच्चे रैंक से बाहर है, फिर उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कहां है? तो उसके बाद सभी स्टूडेंट का रिजल्ट ऐप पर पब्लिश कर दिया जाएगा। ऐप पर दिखेगा, जहां से आप एग्जाम दिए थे वही आपको मिल जाएगा। वहां आप जैसे ऑन करोगे फिर आपको रिजल्ट वहां शो करेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका एग्जाम का प्रोसेस था। टेस्ट दो, इनाम पाओ, ये शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी बच्चे को गंवाना नहीं है और सारे बच्चे अपने लेवल को चेक करना है। अभी तक आपने जो प्रिपरेशन किया, ये प्रिपरेशन कैसा आपका है। ये जो क्वेश्चन आपको दी जाएगी, क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी भी नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा। आपका लेवल बिहार बोर्ड जैसे होगा। बिहार बोर्ड में जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, लेवल चेक करना हो, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बना लो, हिंदी का बना लो, इंग्लिश का देख लो, टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। 20 का 20 क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 का 20 क्वेश्चन इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल जो आप क्वेश्चन बैंक से चेक कर लो, लेवल वैसा ही रहेगा। सभी बच्चे को बनेगा। जो बच्चे अगर प्रिपरेशन किया है, पढ़ा है, क्लास किया है, उन सभी बच्चे को क्वेश्चन बनेगा। अब टाइम मैनेजमेंट है, तो आप टाइम कितने फास्ट बनाते हैं, यही तो आपके लेवल को चेक करना है। और इसी के लिए ये दिया गया अपॉर्चुनिटी, एग्जाम दो मतलब टेस्ट दो, इनाम पाओ। तो चलो बच्चों, इस आज के इस इंफॉर्मेशन को आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सारे जगह फैला दो, हर जगह शेयर करो। बिहार के तमाम बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट हो। ये इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को सभी जगह फैला दो।